सामान्य अध्ययन की सफर जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। डेली टॉप 10 जिसमें कि हम 10 सवाल जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं इसके साथ आपके बीच में होते हैं। और इसी क्रम में आज जिन 10 सवालों के साथ हम हैं उनमें पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश में कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है? कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया है? विकल्प आपके लिए है नेपाल, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका। एक क्लू आपके लिए, भारत के प्रधानमंत्री जिस देश के आधिकारिक यात्रा पर हाल ही में थे वहीं पर अभी कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है। विकल्प नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका में आप समझ गए होंगे कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर थे और भूटान में ही कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है। भूटान अपना पड़ोसी देश है और पहाड़ों के बीच में बसा यह देश जिसकी राजधानी थिम्पू है। और नगुल ट्रम, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है और सेरिंग टोब्गे अभी इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। हालांकि यहाँ राजतंत्र है लेकिन वहाँ का जो राजतंत्र है वह भी लोकतांत्रिक राजतंत्र है। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह जो होता है उसमें हिस्सा लिया है? हाल ही में भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया? भूटान, अंगोला, बोत्सवाना, तुर्की। और सही आंसर है अंगोला ने अभी हाल ही में अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस इसी महीने की 11 नवंबर यानी 11 तारीख को मनाया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और अंगोलन इसकी मुद्रा है जाओ मैनुअल लोरेंको। जोआओ मैनुअल लोरेंको इसके राष्ट्रपति हैं। अंगोलन इसकी मुद्रा है और लुआंडा इसकी राजधानी है। अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू करने वाला राज्य भारत का हाल ही में कौन बना है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। गौरतलब हो जिसकी चर्चा इसमें जो विकल्प है उसमें से जो चीनी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश राज्य है उनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। तो इन्हीं दो के में से कोई एक हो सकता है हमारा आंसर, और सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो चीनी कई तरीकों से उत्पादित करता है, जहां ईख के साथ साथ चुकंदर से भी चीनी का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र ने हाल ही में चीनी कारखाना प्रोत्साहन नीति की शुरुआत की है। महाराष्ट्र राजधानी जिसकी मुंबई है और देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ, और देवेंद्र फडणवीस उसके सीएम है। भारतीय जनता पार्टी देशमन की गठबंधन की सरकार है वहाँ, जो जिसका प्रधान पार्टी भारतीय बीजेपी है। और आचार्य देवव्रत उसके राज्यपाल है। गौरतलब हो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है और इनको अतिरिक्त प्रभार अभी महाराष्ट्र का प्राप्त है, यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी देखरेख कर रहे हैं आचार्य देवव्रत। जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक या अंग्रेजी में कहेंगे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। ध्यान में रखना है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच द्वारा। तो पहले तो यह ध्यान में रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है तो उत्तर होगा हमारा जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। सही आंसर है इसका 9वां। गौरतलब हो डोमिनिका इसके शीर्ष पर है और भारत को 9वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। एक नजर हम डालते हैं जर्मन वॉच पर। जर्मन वॉच एक निजी संगठन है, निजी भी है, गैर सरकारी, मतलब गैर सरकारी संगठन है जिसको हम एनजीओ कहते हैं, नॉन
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 1991 में इसकी स्थापना हुई। बॉन जर्मनी इसका मुख्यालय है और इसके द्वारा यह प्रतिवर्ष यह इंडेक्स जारी किया जाता है, वैश्विक जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक। और एनुअल इंडेक्स 2024 जो जारी किया गया, भारत इसमें 15वें स्थान पर है। 2023 में भारत का स्थान इस इंडेक्स में यानी एनुअल इंडेक्स में 10वां था। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया है? G7 जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, तब दुनिया के 7 सशक्ति का मतलब जो आर्थिक रूप से काफी विकसित देश थे, समृद्ध देश थे, उनके साथ हुआ ये संगठन अस्तित्व में आया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। आपको बताना है कि जर्मनी, कनाडा, जापान और इटली इसमें कहाँ पर इसकी अभी हाल ही में बैठक हुई है और इसकी बैठक हुई है कनाडा में। कनाडा 2025 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और जो यूरोपियन संघ के सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। जैसा कि हमने जिक्र किया, इसका गठन 15 नवंबर 1975 ईस्वी में किया गया था। अब सवाल उठता है कि G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कनाडा के किस सिटी में हुआ है, तो ये भी ध्यान में हमको रखना है। नियाग्रा सिटी। कहाँ हुआ है? नियाग्रा सिटी में किया गया है। WHO ने रिफ्ट वैली फीवर, एक वायरस फीवर है, वायरस के द्वारा होने वाला फीवर है, शॉर्टकट आप इसको कहेंगे RVF, रिफ्ट वैली फीवर। रिफ्ट घाटी में होने वाला यह मुख्य रूप से बुखार जैसा है, जिसकी चेतावनी जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। आपको बताना है कि किस देश में यह वायरस से जो ये फीवर होता है, यह सबसे पहले किस देश में देखा गया? नाइजीरिया, केनिया, सेनेगल, सूडान और सही आंसर है इसका केनिया में देखा गया है। और WHO ने हाल ही में बताया कि पश्चिमी अफ्रीका के मैरितानिया और सेनेगल में रिफ्ट वैली फीवर का फैलाव हुआ है और एक वायरस से होने वाली बीमारी है। यह बीमारी फ्लेवो वायरस द्वारा फैलता है। फ्लेवो वायरस से यह बीमारी होता है। ज़्यादातर ये पशुओं में फैलती है और मनुष्यों में मच्छर के काटने से या इन्फेक्टेड एनिमल्स यानी जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं, उसके संपर्क में होने से मनुष्य में यह बीमारी होती है। हाल ही में पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा भारत में? इस विकल्प आपके लिए है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, वालीवरी स्टेडियम पुणे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता और सही आंसर इसमें है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में आयोजित होने जा रहा है नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। यह आयोजन जनवरी 2026 में होगा और इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ध्यान में रखना है, इसका आयोजन जनवरी 2026 में होगा। जिसका आयोजक कौन है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है। अर्थशॉट प्राइज हर साल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? अर्थशॉट प्राइज हर साल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 3, 4, 5, 6 और सही आंसर है इसका यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह मूल रूप से जलवायु से, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 5 कैटेगरीज में दिया जाता है और आप यह पुरस्कार दिया जा सकता है, किसी देश को दिया जा सकता है, किसी पहल को दिया जा सकता है, जो एक अभियान शुरू किया, जब कोई पहल अगर किया गया है तो उसको दिया जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी किसी को मिल सकता है और किसी संगठन को मिल सकता है, यानी देश को मिल सकता है, यानी कंट्री को मिल सकता है, इनिशिएटिव को मिल सकता है अर्थात किसी पहल को मिल सकता है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है और किसी संगठन को भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ हुआ है? हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ किया गया?
रांची, रायपुर, इम्फाल, जयपुर। और सही आंसर है इसका इम्फाल में इसका आयोजन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की अभी हाल ही में 150वीं जयंती मनाई गई है और इसी के उपलक्ष्य में इम्फाल में जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ किया गया है। आज का 10वां और आखिरी सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। भारत में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 13 नवंबर। और सही आंसर है इसका 15 नवंबर को मनाया जाता है। गौरतलब हो 15 नवंबर सिखों के पहले गुरु, प्रथम गुरु गुरु नानक की जयंती भी है। 15 नवंबर 1469 ईस्वी को तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था और 15 नवंबर जो है वह जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।